नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा की तिथि घोषित की। जी एडवांस और परीक्षा 23 अगस्त को होगी। परीक्षाओं को लेकर छात्रों को दी गई शुभकामनाएं। कांग्रेस देगी प्रवासियों का रेल किराया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उठाया जिम्मा। उत्तराखंड में मौजूद सभी प्रवासियों के किराए की उठाई गई जिम्मेदारी। कांग्रेस की प्रवासियों का किराया देने का मामला कांग्रेस की पेशकश को बीजेपी ने बताया हास्यास्पद। कहा, कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी जनता को धोखा देने की कोशिश। शराब की दुकानें खोलने से सरकार को मुनाफा। 3 दिनों में केवल अल्मोड़ा से करोड़ों का राजस्व मिला। करीब 1.5 करोड़ के लगभग के राजस्व का लाभ। बाहर से लौटे युवक को क्वारंटाइन सेंटर में ना जाना पड़ा महंगा। क्वारंटाइन ना होने पर पुलिस ने बजाए युवक पर लठ। नगर में बेधड़क घूम रहे वन्यजीव। घूरट, तेंदुआ, लेपर्ड के बेफिकी से सड़क पर घूम रहे। भोजन की तलाश में नगर में आए वन्यजीव। खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नीट और जेईई एडवांस की परीक्षा को लेकर जानकारी दी और साथ ही विद्यार्थियों को परीक्षाओं को लेकर शुभकामनाएं दी। आशा है कि आप सब कुशल होंगे और लॉकडाउन का बिना किसी दबाव के आप पालन भी कर रहे होंगे और अपने परिवार की सुरक्षा की, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे होंगे। बहुत लंबे समय से आप को लग रहा था कि जेईई मेन परीक्षा कब होगी, नीट की कब होगी, और आप लगातार आपकी सूचनाएं और संदेश भी मुझे प्राप्त हो रहे थे। तो जैसे कि आपको पता है कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथियां तो घोषित हो गई। जेईई मेन जो परीक्षा है वो 18 जुलाई से और 23 जुलाई तक सुनिश्चित की गई, जबकि आपको मालूम है कि नीट की परीक्षा 26 जुलाई को सुनिश्चित हुई है। तो आपका फिर एक और आग्रह था कि और विद्यार्थियों का जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे कि यदि उसकी तिथि भी घोषित होती तो बहुत अच्छा होता। हालांकि काफ़ी विलम्ब से था और मैंने पहले भी कहा था कि अगस्त में होगी, लेकिन तो भी आपकी बहुत उत्सुकता थी कि वो तिथि भी घोषित होती तो अच्छा था। तो ये सुनिश्चित किया गया है कि ये 23 अगस्त को ये जेईई एडवांस की परीक्षा सुनिश्चित होगी। मुझे आशा है, भरोसा है कि आप सभी लोग बहुत मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे और जो तिथियां घोषित हुई हैं इन तिथियों की आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। और मेरी शुभकामना कि आप अपनी पढ़ाई के साथ जो स्वास्थ्य विभाग ने आरोग्य सेतु ऐसा एक ऐप बनाया है वो भी आपने अपने परिवार के और अपने टेलीफोन मोबाइल में डाउनलोड कर लिया होगा। और मुझे भरोसा है कि आप स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो आयुष विभाग के निर्देश हैं उसका भी आप पालन कर रहे होंगे और सारे परिवार के लोगों को भी हंसी खुशी में इन सब बातों को बता रहे होंगे। और मैं फिर एक बात और भी याद दिलाना चाहता हूँ कि माई बुक माई फ्रेंड, तो आपने उस दोस्त को जो आपका सशक्त दोस्त है, मित्र है, उसका भी आप चयन करके वो भी आपका साथ साथ चल रहा होगा। मेरी शुभकामना कि आप मस्ती के साथ बिना किसी दबाव के आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सब कुशल होंगे और लॉकडाउन का बिना किसी दबाव के आप पालन भी कर रहे होंगे और अपने परिवार की सुरक्षा की, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे होंगे। बहुत लंबे समय से आप को लग रहा था कि जेईई मेन परीक्षा कब होगी, नीट की कब होगी, और आप लगातार आपकी सूचनाएं और संदेश भी मुझे प्राप्त हो रहे थे। तो जैसे कि आपको पता है कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथियां तो घोषित हो गई। जेईई मेन जो परीक्षा है वो 18 जुलाई से और 23 जुलाई तक सुनिश्चित की गई, जबकि आपको मालूम है कि नीट की परीक्षा 26 जुलाई को सुनिश्चित हुई है। तो आपका फिर एक और आग्रह था कि और विद्यार्थियों का जो
जेई एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे कि यदि उसकी तिथि भी घोषित होती तो बहुत अच्छा होता। हालांकि काफ़ी विलम्ब से था और मैंने पहले भी कहा था कि अगस्त में होगी, लेकिन तो भी आपकी बहुत उत्सुकता थी कि वो तिथि भी घोषित होती तो अच्छा था। तो ये सुनिश्चित किया गया है कि ये 23 अगस्त को ये जेई एडवांस की परीक्षा सुनिश्चित होगी। मुझे आशा है, भरोसा है कि आप सभी लोग बहुत मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे और जो तिथियां घोषित हुई हैं इन तिथियों की आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। और मेरी शुभकामना कि आप अपनी पढ़ाई के साथ जो स्वास्थ्य विभाग ने आरोग्य सेतु ऐसा एक ऐप बनाया है वो भी आपने अपने परिवार के और अपने टेलीफोन मोबाइल में डाउनलोड कर लिया होगा। और मुझे भरोसा है कि आप स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो आयुष विभाग के निर्देश हैं उसका भी आप पालन कर रहे होंगे और सारे परिवार के लोगों को भी हंसी खुशी में इन सब बातों को बता रहे होंगे। और मैं फिर एक बात और भी याद दिलाना चाहता हूँ कि माय बुक माय फ्रेंड, तो आपने उस दोस्त को जो आपका सशक्त दोस्त है, मित्र है, उसका भी आप चयन करके वो भी आपका साथ साथ चल रहा होगा। मेरी शुभकामना कि आप मस्ती के साथ बिना किसी दबाव के आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। नैनीताल में बीडी पांडे महिला चिकित्सालय में लघु निर्माण मरम्मत कार्य पहुंचे। मार्ग इंटरलॉकिंग, टाइल्स लगाने और रैंप बनाए जाने के लिए जिलाधिकारी सबिन बंसल द्वारा जिला योजना से विगत वित्तीय वर्ष में 17.23 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी। धनराशि आवंटित होने के बावजूद भी लोविनी द्वारा कार्य प्रारंभ न होने के लिए जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया और जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी विनोद कुमार द्वारा लोनिवी के अधिकारियों के साथ बीडी पांडे चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता लोनिवी दीपक गुप्ता को निर्देश दिए कि वह आवंटित धनराशि से कार्य को प्राथमिकता से कार्य की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन से पहले निर्माण कार्य पूरे हो जाए ताकि आने वाले मरीजों और उनके तीमानदारों को सुविधा हो सके। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर सभी प्रवासी मजदूरों से रेल किराया मांगने का आरोप लगाते हुए अपनी तरफ से सभी प्रवासियों के रेल किराए का खर्च उठाने का फैसला लिया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड में मौजूद सभी प्रवासियों के रेल किराए का खर्च उठाने का जिम्मा ले लिया है। जिसके चलते कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि सरकार को अपनी तरफ से रेल यात्रा का खर्चा नहीं लेना चाहिए। गुजरात के बिना कोविड टेस्ट करे आपने छोड़ दिया, यहाँ से जाने दिया। बाहर से जो है कई इस तरह के जो हमारे साथी हैं जो फंसे हुए हैं, कोई मैसूर में फंसा हुआ है, कोई बिहार के अंदर है, कोई गुजरात के अंदर है, उन लोगों को लाने की बात ही नहीं हो रही है। गुजरात से जो लोग लाए भी गए तो उन्हें राजस्थान उनके बॉर्डर पर छोड़ दिया, वहाँ पर उन्हें क्वारंटाइन टेस्ट के अंदर बंद कर दिया गया। तो ये बड़ी एक सरकार की जो विडम्बना है कि वो किस तरह से काम कर रही है, ये हमारी समझ से परे है। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स
जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। इस बीच खबर आपको उत्तरकाशी से बता देते हैं। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। मलबा आने से एक नेपाली मूल के मजदूर की मौत हो गई है। बड़कौट पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। नौगांव ब्लॉक के कृष्णा खंड का है पूरा मामला। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। मलबा आने से एक नेपाली मूल के मजदूर की मौत हो गई है। बड़कौट पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला है। नौगांव ब्लॉक के कृष्णा खड्ड का पूरा ये मामला है। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से, यहां पर मलबा आने से एक नेपाली मूल के मजदूर की मौत हो गई है। मौके पर बड़कौट पुलिस मौजूद है, एसडीआरएफ मौजूद है और उनकी मदद से शव को बाहर निकाला गया है। तो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रवासियों को ट्रेन से वापस लाने के लिए उनका किराया प्रदेश कांग्रेस द्वारा दिए जाने की पेशकश को उत्तराखंड बीजेपी ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जब किसी भी व्यक्ति से किराया लिया ही नहीं जाना है तो कांग्रेस नेताओं की कोरी बयानबाजी जनता को धोखा देने वाली कोशिश है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि ट्रेन से प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में जाने के लिए केंद्र सरकार ने जो नीति तय की है उसके अनुसार कुल किराए का 85% केंद्र सरकार स्वयं वहन कर रही है और शेष राज्य सरकारें वहन करेंगी। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा रेल मंत्री पीयूष गोयल से उत्तराखंड के लिए 12 ट्रेन चलाने का अनुरोध किया गया है और साथ ही राज्य सरकार ने भी साफ कर दिया है कि राज्य के हिस्से का 15% राज्य सरकार वहन करेगी। छात्र या अन्य व्यक्ति से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है, बल्कि ट्रेन में उनके लिए खाने की और पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने केवल बयानबाजी की है। केंद्र सरकार द्वारा कुल किराए का 85% खुद वहन कर रही है और शेष 15% राज्य सरकारें उठा रही हैं और उत्तराखंड सरकार ने भी घोषणा की है कि वे सारा खर्चा 15% का खुद उठाएंगे। मोदी सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के तीसरे अध्याय में गृह मंत्रालय की तरफ से शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति मिलने पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नाराज नजर आ रही है। कांग्रेस की दुकानों के बाहर जन सैलाब लग जाने से कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के फैसले पर विरोध जता रही है, जिसके चलते कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार की तरफ से शराब पर कोविड टैक्स ना लगाया जाए, लेकिन कोरोना वायरस के टेस्ट को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। लगता है कि सरकार की मंशा सिर्फ पैसा कमाने की है। पहले शराब को खोला, खनन को खोला, लेकिन जो आम जनमानस और जो बेरोजगार आदमी है, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला है, चाहे वो मैक्सी वाला है, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपना गुजारा करते थे, उनकी तरफ तो सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन शराब माफिया और खनन माफियाओं की तरफ ध्यान है,
टैक्स लगाने का ध्यान है। कभी जीएसटी लगा दी, कभी नोटबंदी कर दी, कभी और टैक्स लगा दिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार कोविड टैक्स की जगह कोविड के टेस्ट बढ़ाए, टैक्स ना लगाए। देश प्रदेश में चल रही कोरोना महामारी को लेकर सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सीएमआई अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर आर.के. जैन ने कहा कि कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। इससे साफ हो रहा है कि कोरोना वायरस का उनको भी भय सताने लगा है। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और खासकर प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों को आना चाहिए और इस महामारी के चलते लड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वॉरियर्स पर हो रही मारपीट की उन्होंने निंदा की है। लॉकडाउन से फ़ायदा डेफिनेटली हुआ है, एक बहुत बड़े स्तर पर महामारी को रोकने में मदद मिली है। लेकिन यदि हम खोलेंगे नहीं तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? चाहे सार्स हुआ था पहले, मर्स हुआ था पहले, H1N1 जिसको हम लोग कहते हैं सार्स को, तो उसमें भी अभी भी पेशेंट आते हैं उसके, लेकिन वो क्या है कि अब इम्यूनिटी हमारी डेवलप्ड है, अब हमारे अंदर उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हैं, तो वो वायरस इतना अटैक नहीं करना है। ये भी कोरोना वायरस ही था। अब ये कोरोना वायरस है, यदि मान लीजिए हम इसको बिल्कुल ही अपने से दूर रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। और कितने हो रहे हैं, यदि आप देखिए कि परसेंटेज वाइज जो पेशेंट की डेथ है, मुझे नहीं लगता 2-3% से ज़्यादा है। 100 लोगों में कोरोना पॉजिटिव है, 2-3 लोगों में ये जो है रूप ऐसा ले रहा है कि वो जानलेवा सिद्ध हो रहा है। और यह वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में लॉकडाउन अवधि में बाहरी राज्यों से जनपद में आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटाइन किए जाने, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने और चिकित्सकीय परीक्षण कराने आदि के संबंध में अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने बिलोना बस अड्डे से संबंधित अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की और बैठक में अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि बाहरी राज्यों से जनपद में आने वाले व्यक्तियों के लिए जिलाधिकारी द्वारा जिन अधिकारियों को जो जिम्मेदारियां एवं दायित्व सौंपे गए हैं, वे अपने दायित्वों को निर्वहन संवेदनशील होकर सतर्कता के साथ करें। इनमें से किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चमोली जनपद अभी तक पूरी तरीके से ग्रीन जोन में बना हुआ है। जिले से कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भेजे गए अब तक सभी 20 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। कोविड हेल्थ सेंटर गोपेश्वर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आने से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। आइसोलेशन वार्ड में अब कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत बाहरी प्रदेशों से आए जिले के 330 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया है। जिला प्रशासन ने इन लोगों को गौचर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, भराड़ीसैंण आदि स्थानों पर फैसिलिटी क्वारंटाइन किया है। मेडिकल टीम फैसिलिटी क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की रेगुलर जांच भी कर रही है। इसके अलावा
1796 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। होम क्वारंटाइन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने बुधवार को 52 गांव में घर घर जाकर 272 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। रुद्रप्रयाग जिले के सुमाड़ी भरदान में क्वारंटाइन का पालन न करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पहले तो व्यक्ति क्वारंटाइन जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो व्यक्ति क्वारंटाइन के लिए तैयार हो गया। पुलिस द्वारा युवक पर बजाए गए लठ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, बाहरी प्रदेशों से 3 लोग बुधवार को सुमाड़ी भरदार पहुंचे और किराए के घर में रहते हैं। मकान मालिक ने इसकी सूचना संबंधित नोडल ऑफिसर को दी तो लेकिन इनमें से एक व्यक्ति क्वारंटाइन जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त व्यक्ति को क्वारंटाइन जाने के लिए समझाया, लेकिन क्वारंटाइन जाने के बजाय पुलिस से ही उलझ बैठा। बाद में पुलिस की सख्ती के यह व्यक्ति क्वारंटाइन जाने को तैयार हो गया। चौकी इंचार्ज तिलवाड़ा सीमा चौहान ने कहा कि उक्त व्यक्ति को काफी समझाया गया, लेकिन वह नहीं माना। ऐसे में पुलिस को थोड़ा सख्ती का प्रयोग करना पड़ा। रुद्रप्रयाग में बाहरी प्रदेशों से जिले में लौट रहे प्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें गुलाबराय स्थित स्टेजिंग में छोड़ा जा रहा है, जिसके उनके सामने घर तक जाने की समस्या खड़ी हो रही है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग रुकने वाले प्रवासियों को चमोली ले जाया जा रहा है और उन्हें चमोली में ही छोड़कर वाहन आगे की ओर निकल रहे हैं। प्रशासन और सरकार की इन लापरवाहियों के चलते प्रवासियों में आक्रोश बना हुआ है। तो वही नोडल अधिकारी डॉक्टर एस.के. झा ने बताया कि सभी को स्टेजिंग एरिया में पहुंचने की सरकार प्रक्रिया करते हुए शीघ्र घर भेज रही है और जबकि ट्रैवल हिस्ट्री को जोन को देखते हुए संबंधित और इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर रखाया जा रहा है। कितने दिन हुए तो वहाँ पे? हमें हो गया था 1.5 महीना हो गया था वहाँ पे। अच्छा, खाना पीना मिलता था वहाँ पे? खाना पीना वो वही दे रहे थे, मकान मालिक दे रहे थे। हाँ। तब उनको हम पैसे अब यहाँ से कितनी दूर है तुम्हारा घर? यहाँ से लगा लो सेमल तक। नहीं, अगर कोई गलती से चमोली चले गए तो जो गाड़ी लेके गई होगी वो गाड़ी वापस आएगी, उसमें भी उसको लाया जा सकता है। इस पे हम लोग विचार करेंगे कि गाड़ी तो गई ही है तो वापस हो जाएंगे वो। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम विनोद कुमार ने जिला अस्पताल वीडी पांडे हॉस्पिटल में जा रही जिला योजना के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने हॉस्पिटल में कराए जा रहे कार्यों पर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए हॉस्पिटल में किए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा ताकि हॉस्पिटल में हो रहे कार्य समय पर पूरे हो सके। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने वीडी पांडे हॉस्पिटल में जेनरिक दवाई केंद्र का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और डॉक्टरों के लिए पीपीई किट सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि हॉस्पिटल आने वाले तीमानदारों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। कई कार्य संपादित किए जा रहे हैं पुरुष वीडी पांडे हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल में, तो आज इसी का निरीक्षण किया गया है और इसके साथ साथ एक वर्ग के बारे में बताया गया था कि जो वीडी पांडे और महिला और पुरुष को जो जोड़ते हुए एक कॉजवे बना हुआ है जहाँ पे इसको कवर करके इसकी स्टैंडिंग की जानी थी, तो आज वो निरीक्षण किया गया तो उसका आगे का एस्टिमेट वगैरह बना के उसकी कार्रवाई की। कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन में सरकार को शराब की दुकानें खोलने से काफी मुनाफा हो रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश के अधिकांश जिलों में शराब की दुकान खोलने की छूट देने के बाद अकेले अल्मोड़ा जिले में विगत 3 दिनों में ही सरकार को 1.5 करोड़ के लगभग का राजस्व मिल चुका है। जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि अल्मोड़ा जिले में 44 शराब की दुकानें चल रही हैं, जिनमें से 32 दुकानें अंग्रेजी शराब की हैं और 12 दुकानें देशी शराब की है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार द्वारा शराब की दुकानों की छूट देने के बाद विगत 3 दिनों में 1 करोड़ 31 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। 12 देसी मदिरा की व्यवस्थापित हुई थी, वो सारी संचालित हो रही हैं और इनसे अभी 3 दिनों में जो हमारे यहाँ जो पैसा जमा हुआ है 1 करोड़ 31 लाख रुपए जमा हुआ है। इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। पहले दिन एक आध जगह से ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि कुछ
ऐसा माहौल था कि सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें, लेकिन कल से सारी व्यवस्थाएं एकदम फिट हैं। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।